कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले पार्ट में आपने सुना, जैसे ही एसआर और वेदिका पार्टी हॉल में पहुंचे, सबकी निगाहें उन पर ठहर गई। एसआर ने वेदिका का हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। वेदिका सफेद एम्ब्रॉयडरी वाली गाउन में परी जैसी लग रही थी, जबकि उसकी चाल में एलिगेंस साफ झलक रही थी। जैसे ही वो स्टेज के पास पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया और एसआर ने स्पीच देकर सबको थैंक्स किया। इसी दौरान अंबर ने पार्टी में एंट्री ली और उसकी खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा। उसका दिल अचानक से एक समय के लिए धड़क उठा जब अभिमान सिंह राठौड़, एक आकर्षक शख्स, पार्टी में दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी ने अंबर को पूरी तरह से बांध दिया था। अभिमान ने अंबर की खूबसूरती की तारीफ की और दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। अंबर ने अभिमान को अपनी मॉम से मिलवाने का फैसला किया, लेकिन उसकी मां यानी कि एसआर की मासी जी अभिमान को देखकर घबरा गई। उन्होंने उसे पहचान लिया और अपनी पुरानी यादों में खो गई। जिसके बाद हुआ अभिमान और एसआर का सामना। अब आगे, लेकिन उससे पहले इस धमाकेदार एपिसोड को आप सुने। जल्दी से अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है, एंड साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि हम डेली जो कहानी अपलोड करते हैं वो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आओ एंजॉय करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। अंबर की आवाज में हल्की सी बेचैनी थी जब उसने अपने भाई एसआर से पूछा, भाई आप अभिमान सर को जानते हैं? एसआर ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई, लेकिन उसकी आंखों में गहरा संदेह और गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अभिमान की आंखों में सीधे देखते हुए धीरे से कहा, बस बिजनेस की हद तक। अभिमान, जिसने अभी तक शांत और सहज अंदाज में सब कुछ संभाला हुआ था, अब अपना असली रंग दिखाने का वक्त देख रहा था। उसने एसआर की बात पर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन एसआर, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, शायद उतना जितना तुम्हारी खुद की बहन भी तुम्हें नहीं जानती होगी। अंबर ये सुनते ही एकदम चौंक गई। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या मतलब? वो बस इतना ही बोल पाई। अभिमान ने अंबर की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंबर, एसआर मुंबई का एक बड़ा नाम है जिसे हर कोई जानता है। एसआर के चेहरे पर एक हल्की तिरछी मुस्कान उभरी। उसकी मुट्ठियां पहले से ज्यादा कस चुकी थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखते हुए जवाब दिया, बड़े नाम से कुछ नहीं होता, उसकी असली पहचान हिम्मत से बनती है। हिम्मत दिखानी पड़ती है अभिमान। एसआर की बात पर अभिमान ने बिना एक पल गंवाए फौरन उसकी बात को काटते हुए कहा, हिम्मत तो मैंने भी दिखाई है, बस मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पहुंच उतनी ही है जितनी तुम्हारी है। जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। अब इस समय एसआर की आंखों में आग थी। उसके मन में गुजरे वक्त की सारी पुरानी करवाहट ताजा हो चुकी थी। एसआर ने तंग भरे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे इस डिफरेंट तरीके का सामना करना तो फिर मजेदार होगा। यू नो, आई लव चैलेंजेस। अभिमान ने एसआर की चुनौती को उस गर्मजोशी से एक्सेप्ट करते हुए कहा, मैं तो तैयार हूं एसआर, मुकाबला करने और जीतने दोनों के लिए। एसआर की मुट्ठियां और कस गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक ठंडा सन्नाटा था। उसने गुस्से को अपने भीतर रोकते हुए कहा, अभिमान, मैं उस ऊंचाई पर खड़ा हूं जहां से तुम सिर्फ देख सकते हो पर पहुंच नहीं सकते। अभिमान ने एसआर की इस बात पर गहरी हंसी हंसते हुए कहा, एसआर, ऊंचाई पर खड़े रहना बड़ी बात नहीं है, वहां टिके रहना मायने रखता है। और जहां तक पहुंचने की बात है, मैं उस ऊंचाई पर चढ़ने से नहीं डरता, चाहे गिरने का डर हो या ना हो। पर हां, गिरने का डर उन लोगों को जरूर होता है जो पहले ही कमजोर हो। एसआर अब और भी तिलमिला गया। वेदिका, जो उसे अब तक शांत रहने की कोशिश कर रही थी, उसने एसआर का हाथ थोड़ी और कसकर थाम लिया। उसने महसूस किया कि एसआर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा है। एसआर ने अपनी वाइफ वेदिका की ओर देखा और धीरे से बुड़बुड़ाया, आज नहीं, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। अभिमान ने एसआर के चेहरे पर उठते हुए तूफान को महसूस करते हुए एक हल्का तंज भरा ठहाका लगाया। उसने अपनी चालाकी और कॉन्फिडेंस का परिचय देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग बस प्लान्स बनाते रह जाते हैं एसआर, लेकिन मैं उन्हें अंजाम देता हूं। और जहां तक इस लंबी लड़ाई की बात है, ये लड़ाई तो अब तुम खुद के साथ लड़ रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से रूबरू करवा रहा हूं। एसआर अब और भी ज्यादा तिलमिला गया। उसकी आंखों में नफरत का सैलाब था। उसने कड़े शब्दों में कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूं अभिमान,
जो लोग बेवजह कॉन्फिडेंस में उलझे रहते हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि उनका खेल कब खत्म हो जाएगा। और जहां तक तुम्हारे प्लान्स की बात है मैं उन प्लान्स को वहीं खत्म कर दूंगा जहां से वो शुरू हुए हैं। अभिमान ने एसआर की इस धमकी पर ठहाका लगाते हुए कहा डर? एसआर, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और जहां तक तुम्हारे खेल खत्म करने की बात है, मैं खेल में हार मानने वालों में से नहीं हूं। जीतने के लिए खेलता हूं, जीतने के लिए, और जीत कर भी दिखाता हूं। वेदिका ने एसआर के हाथ को और कसते हुए फुसफुसाया, एसआर प्लीज, यहां नहीं, इस वक्त नहीं। एसआर ने वेदिका की बात को अनसुना करते हुए अभिमान की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत जाओगे, पर असली जंग तो अब शुरू होनी है। जो लोग जीतने की जल्दी में होते हैं वो हारते हैं, और मैं तुम्हें उस हार का मजा चखाऊंगा अभिमान। अभिमान ने हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, एसआर, तुम जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो उतने ही तुम्हारे भीतर का डर साफ दिखता है मुझे। असली जीत तो तभी मिलती है जब सामने वाले का हौसला टूट जाए, और तुम्हारा हौसला अब टूटने की कगार पर है। बस थोड़ा और धक्का दूंगा और तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। एसआर के चेहरे पर अब किसी और शब्द की जगह नहीं थी, बस गुस्से और क्रोध का समंदर था। उसकी मुट्ठियां और कस गई। उसने वेदिका की ओर देखा जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या करे। वेदिका ने धीरे से सर हिलाया और फुसफुसाई, नहीं एसआर, बस थोड़ी देर और सब्र रखो आप। एसआर ने खुद को रोका, लेकिन उसकी आंखों में आग साफ दिख रही थी। उसने घूरते हुए अभिमान से कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम इस खेल के मास्टर हो, पर एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, और उस दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तुम्हारी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। अभिमान ने फिर एक हल्की हंसी हंसते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा पर हाँ, ये जानता हूं कि जब वो दिन आएगा तब तक मैं तुम्हें कई बार मात दे चुका हूंगा। अंबर ने इस सब को देखते हुए महसूस किया कि कुछ बहुत गहरे लेकिन उलझे हुए रिश्ते हैं दोनों के बीच। उसने बात को खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, चलो अभिमान सर, मैं आपको बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। अभिमान ने एसआर की तरफ एक आखिरी बार तंज कसते हुए आंख विंक की और अंबर के साथ वहां से चला गया। एसआर की मुट्ठियां अभी भी बंद थी, वो बस खून का घूंट पीकर वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में बदले की लपटें जल रही थी और वेदिका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे धीरे से कहा, एसआर यहाँ नहीं, बहुत लोग हैं यहाँ, मीडिया भी है यहाँ पर। एसआर ने गहरी सांस ली और खुद को किसी तरह से शांत किया। उसने अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग जल रही थी, जो जल्द ही सबको जलाकर राख करने वाली थी। एसआर की निगाहें अभिमान और अंबर पर टिकी हुई थी। दोनों को साथ हंसते बोलते देखकर उसके मन में गुस्से की लहरें उठने लगी। अभिमान का वहां होना उसके लिए पहले से ही बहुत बुरा सपना था, और अब अंबर का इस तरह उससे घुल मिलकर बातें करना उसकी पेशेंस की आखिरी कड़ी तक पहुंच रहा था। एसआर का मन तो तुरंत जाकर दोनों के बीच खड़े हो जाने का था, लेकिन अभी वो खुद पर काबू रखते हुए वहां खड़ा रहा। उसकी आंखें बार बार उस गन की तरफ जा रही थी जो उसके कोट के अंदरूनी पॉकेट में छिपी थी। उसे पता था कि अगर बात हाथ से निकल गई तो वो गन निकालने में पल भर भी नहीं लगाएगा। लेकिन वेदिका एसआर के हाव भाव को बहुत ही बारीकी से देख रही थी। वो जानती थी कि एसआर इस वक्त अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी नजर बार बार उसकी पॉकेट की अंदर लगी बंदूक पर जा रही थी, और वो इससे डर रही थी। उसे पता था कि अगर एसआर का गुस्सा फूट पड़ा तो पार्टी में कुछ ऐसा होगा जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, और सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि एसआर इस गुस्से में आकर अभिमान को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एसआर, वेदिका ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब कुछ भी गलत मत कीजिएगा, ये जगह और ये वक्त सही नहीं है। एसआर ने बिना वेदिका की तरफ देखे उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उसकी निगाहें अभी भी अभिमान और अंबर पर थी, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हो। उसकी मुट्ठियां पहले से ज्यादा कस चुकी थी। अंबर को मैं उसके पास नहीं रहने दूंगा, एसआर ने खुद में बुड़बुड़ाया। ये जॉब आज से खत्म। वेदिका ने एसआर के इस अजीब और सख्त रवैये को देखकर फिक्र से भरकर कहा, एसआर, आप अंबर के फैसले को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बड़ी हो चुकी है, उसे खुद फैसला लेने दो। एसआर ने इस बार वेदिका की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा या तुम ना समझ बनने का ड्रामा कर रही हो वेदिका? ये जॉब सिर्फ एक बहाना है। अभिमान उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है और मैं उसे ये मौका नहीं दूंगा। वेदिका एसआर की बात के जवाब में कुछ नहीं बोल पाई। वेदिका को अब और भी चिंता होने लगी थी। उसे पता था कि अगर एसआर इस तरह अंबर पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करेगा तो इससे सब कुछ बिगड़ जाएगा। एसआर हमेशा से ही अपनी बहन को लेकर प्रोटेक्टिव रहा है, लेकिन
अब ये प्रोटेक्टिवनेस धीरे धीरे जिद में बदलने वाली है। उधर अभिमान अपने अंदाज में हंसते हुए अंबर से बातें कर रहा था। उसकी चालाकी उसकी हर हरकत में झलक रही थी, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानता है कि एसआर की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वेदिका ने एसआर की बगल में खड़े होकर उस पर नजर डाली। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन सबसे अहम ये था कि आखिर अभिमान का यहाँ आना महज एक संयोग है या इसके पीछे कुछ और था। वेदिका को अभिमान से बात करनी थी, खासकर अपने परिवार और अभिमन्यु के बारे में जानने के लिए, लेकिन एसआर के होते हुए यहाँ मुमकिन नहीं लग रहा था। एसआर अभी भी अभिमान पर अपनी नजरें जमाए खड़े हुए था, जैसे उसे निकल जाने वाला हो। उसके चेहरे पर कठोरता थी और उसकी आंखों में गुस्सा। वेदिका जानती थी कि अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया तो एसआर का गुस्सा फूट सकता है और हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। उसने एक झूठा बहाना बनाने का फैसला किया। वेदिका ने धीरे से कहा, एसआर मुझे ना भूख लग रही है। उसकी आवाज में थोड़ी नरमी थी ताकि एसआर का ध्यान टूटे। एसआर ने उसकी तरफ ध्यान दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी खोई खोई सी झलक थी। उसने बिना किसी खास भाव से कहा, ओके, तुम मासी जी के साथ डिनर कर लो। ये सुनते ही वेदिका को थोड़ी राहत मिली। यही मौका था जो उसे चाहिए था। उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया और एसआर के पास से हट गई। एसआर का ध्यान अब पूरी तरह से अभिमान पर था और उसने वेदिका की ओर ध्यान नहीं दिया। वेदिका धीरे धीरे एसआर से दूर होते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसने देखा कि अभिमान की नजरें उस पर थी। अभिमान ने अंबर से कोई बहाना बनाते हुए कहा, अंबर तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। और फिर वो वेदिका की ओर बढ़ गया। इस बीच एसआर का ध्यान अभिमान की एक्टिविटीज पर ही था। वो अभिमान को अपनी जगह से हटते हुए देख रहा था और उसके अंदर एक बेचैनी सी उठ रही थी। उसने लगभग कदम बढ़ाने का मन बना लिया था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एसआर ने तेजी से पलटकर देखा तो सामने तनिष्क खड़ा था। तनिष्क का चेहरा एसआर को थोड़ा जाना पहचाना लगा, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकता था कि वो कौन है। एसआर ने तनिष्क से हाथ मिलाते हुए कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर तनिष्क। तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, सही पहचाना आपने, मैं तनिष्क हूं, अंबर का बॉस। एसआर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। उसने तनिष्क को ध्यान से देखा और कहा, अगर आप अंबर के बॉस हैं तो फिर अभिमान। तनिष्क ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो मेरा पार्टनर है। एसआर के मन में सवालों की झड़ी लग गई। ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए कुछ नहीं थी। उससे पहले ये उसे नहीं पता था कि अभिमान और तनिष्क सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर कुछ और भी। एसआर ने शक भरे नजरों से तनिष्क की तरफ देखते हुए पूछा, ओह तो आप दोनों पार्टनर्स हैं? वो जानना चाहता था कि इस पार्टनरशिप के पीछे कोई और मकसद तो नहीं। तनिष्क ने अपने कूल अंदाज में एसआर को जवाब दिया, यस जस्ट बिजनेस पार्टनर्स। लेकिन एसआर के सवाल का जवाब देते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो कुछ छिपा रहा हो। एसआर तनिष्क के साथ बातों में उलझा हुआ था और उधर अभिमान और वेदिका एक कोने में पहुंच चुके थे। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी, लेकिन माहौल में गहरी गंभीरता थी। अभिमान ने वेदिका से सीधा सवाल किया, बोलो तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस था जो वेदिका को थोड़ा असहज कर रहा था। वेदिका ने इधर उधर नजर डाली और अभिमान से पूछा, हाँ मैं अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। और अभिमन्यु वो कैसा है? अभिमान ने वेदिका को जवाब दिया, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब फिलहाल एक साथ नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल तुम ये रखो और इससे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। इतना कहते हुए अभिमान ने वेदिका के हाथ में एक सेल फोन थमा दिया, जिसे उसने उसे एसआर से छिपा कर रखने के लिए बोला है। इसके आगे शुरू होने वाला था अभिमान का अगला प्लान, जो वो वेदिका को बाद में बताने वाला था। वेदिका हैरानी से अभिमान की तरफ देख रही थी और उसने फौरन अपने हाथ में थमाया हुआ वो फोन अपने कपड़ों में छिपा लिया। क्या करेगा आगे अभिमान? क्या एसआर को अभिमान दे पाएगा मात? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।